Hello and welcome to Legal Scenario. In this video, we will discuss about the case State of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar 1952 Supreme Court. So let's get started. केस में हुआ यूं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट। उसका सेक्शन 5 बोलता था कि स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से कोई भी ऑफेंस को और कोई भी क्लास ऑफ ऑफेंस को स्पेशल कोर्ट से ट्राई करवा सकती है। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट वाज टू अचीव द स्पीडियर ट्रायल, और फर्क ये था कि जो कैटेगरी के केस स्पेशल कोर्ट से ट्राई होंगे तो उनमें बाकी ऑर्डिनरी केसेस से क्या फ़र्क होगा। ये पहला कि उस टाइम जूरी ट्रायल चलता था, आपको पता हो तो स्पेशल कोर्ट से अगर वो केस ट्राई होगा तो उसको जूरी ट्रायल नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट। सेकंड, जो पर्सन कन्विक्ट हो गया है बाय स्पेशल कोर्ट इन ए स्पेशल ट्रायल, उस पर्सन को अपील के लिए मात्र 15 दिन दिए गए हैं कि आप 15 डेज में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, बट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ट्रायल वहां अपील का टाइम ज्यादा दिया हुआ था। एंड सम अदर प्रोविजन ऑफ CRPC also not applicable on the case that is to be tried by a special court. सो इशू क्या था? इशू ये था कि अनवर अली जो कन्विक्ट थे उन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया दैट इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस एक्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी ऑफेंस को वो स्पेशल कोर्ट से ट्राई करवा सकती है, इट इज आर्बिट्रेरी, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन एंड द इक्वालिटी ऑफ द लॉ ब्रीच हो जाएगी। मान लेते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है कि एक थेफ्ट वाले केस को भी स्पेशल कोर्ट से ट्राई करवा सकती है, एंड ऑन द सेम साइड मर्डर वाले केस को ऑर्डिनरी कोर्ट से ट्राई करवा सकती है। सो इट वुड बी वायलेशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बिकॉज मर्डर का केस ज्यादा ग्रेव होने के बावजूद भी उसको एक लेस ग्रेव होने के बावजूद भी मोर एडवांटेज के साथ उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, थेफ्ट का केस बीइंग अ केस लेस हीनियस, पर वहीं उसको एडवांटेज उसका कर्टेल किया जा रहा है। तो बोला कि सिमिलरली जो सर्कमस्टेंस है वो अलग अलग थे, लेकिन इसके बावजूद डिस्क्रिमिनेशन करने की पावर देता है एक्ट आर्बिट्रेरी एंड दस वायलेटिव द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम जो टेस्ट चल रहा था कि हम कैसे पता लगाएं कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है या नहीं, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या है। सबसे पहले देखेगी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ग्राउंड्स क्या है क्लासिफिकेशन का, जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, जो हम वेस्ट बंगाल की एक्ट कर रहे थे, वो था टू प्रोवाइड फॉर स्पीडियर ट्रायल। ये ऑब्जेक्ट था उस एक्ट का कि स्पीडियर ट्रायल करवाना हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, चलो फिर आप गवर्नमेंट ये बताओ कि क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या है। आप किस बेस पे क्लासिफिकेशन करोगे कि कौन से ऑफेंस को स्पीडियर ट्रायल से करवाओगे और कौन से ऑफेंस को नहीं करवाओगे। तो यहां स्टेट गवर्नमेंट की बोलती बंद हो गई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी ग्राउंड या गाइडलाइन नहीं थी इस एक्ट के अंदर मेंशन कि जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जा सके। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट की पावर अनरेगुलेटेड थी, अनगाइडेड थी, आर्बिट्रेरी थी। वो किसी भी ऑफेंस को चाहे तो
स्पेशल कोर्ट से ट्राई करवा सकती थी और किसी भी ऑफेंस को ट्राई नहीं करवा सकती थी। तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगी, पहले ये कि ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड किस ग्राउंड पे आपने क्लासिफिकेशन किया है, तीसरा जो ग्राउंड है जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया है उस ग्राउंड का नेक्सस होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए, रीजनेबल रैशनल लिंक विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। सो इसमें तो सेकंड इंग्रेडिएंट ही फुलफिल नहीं हुआ तो कोर्ट थर्ड इंग्रेडिएंट पे गई नहीं कि वेदर इट हैविंग द नेशनल नेक्सस और नॉट। सो दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि क्लासिफिकेशन का ग्राउंड का प्रेजेंस होना ही था वो इस एक्ट के अंदर नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला द एक्ट गेव अनकंट्रोल्ड पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू पुट दैट प्रोसीजर इन ऑपरेशन इन द ट्रायल एनी केस और एनी क्लास ऑफ ऑफेंस और एनी ऑफेंस। सो देयर वाज नो प्रिंसिपल जो कि इस एक्ट में कंट्रोल कर पाए गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन एंड मियर स्पीडियर ट्रायल एज द ऑब्जेक्ट डिड नॉट क्योर द डिफेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट होना ही काफी नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपका एक ग्राउंड भी होना चाहिए जिसके बेस पे आप क्लासिफाई करोगे और उस ग्राउंड का फिर ऑब्जेक्ट के साथ भी रैशनल नेक्सस भी होना चाहिए। सो बोला कि जो इसके अंदर कोई भी ग्राउंड नहीं पाया गया तो स्टेट गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी भी परफॉर्म कर सकते है, किसी भी ऑफेंस को कैसे भी डील कर देगी, तो इट इज वायलेटिव ऑफ the article 14. Now Supreme Court ने लास्ट में conclude किया it violates the article 14 being arbitrary, having no nexus of the classification because there was not even classification in UA. So thanks for watching, see you in the next lesson, be with me.